तो आपको जैसा कि पता है राउंड 2 का जो रिजल्ट है डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग का वो आ गया है और मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता दिया था। अब जो आने वाले राउंड्स हैं जिसे हम मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, इन राउंड्स के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत बार आपने ये सुना होगा स्टूडेंट्स के 600 नंबर होते हैं, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उसे मिल जाता, लेकिन स्टूडेंट फिर भी काउंसलिंग से इनएलिजिबल हो जाता है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट क्या होती है, कैसे आती है, आपको अगर उस लिस्ट से बचना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करते हैं। दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख भी सकते हो राउंड 2 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन कौन से रूल्स हैं वो भी आ गया है और जो फाइनल रिजल्ट है राउंड 2 का वो आ गया है और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी यहाँ पर आ गया है। अब बात आती है राउंड 3 की। अब राउंड 3 के टाइम पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपने ऐसी लिस्ट देखी होगी बहुत बार जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेंट्रल काउंसलिंग। सेंट्रल मीन्स डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग। स्टेट मीन्स आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी भी काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। यूनियन टेरिटरी की काउंसलिंग, इंस्टीट्यूशनल की काउंसलिंग, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है सारी ही काउंसलिंग से आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो इस लिस्ट के अंदर जिस भी बच्चे का यहाँ पर नाम आ गया तो वो जो स्टूडेंट होता है वो क्या हो जाता है, काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर नाम आते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस लिस्ट के अंदर लगभग 1700 बच्चों के नाम है। तो ये जो बच्चे होंगे ये क्या हो जाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काउंसलिंग से यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है। अब बात आती है कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे रहने वाले हैं। तो आपने जो काउंसलिंग का ब्राउचर है वो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर सारी बातें बताई गई है। राउंड 1 आपका हो गया है, राउंड 2 आपका हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखो जो राउंड 2 है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग कर दिए हैं और रिपोर्टिंग करने के बाद में अगर वो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो राउंड 3 चालू होने से पहले उन्हें क्या करना है, यहाँ पर जो अपनी सीट है उसको छोड़ देना है 3 दिन पहले, राउंड 3 चालू होने से पहले। अगर राउंड 3 का रिजल्ट आ जाता है या राउंड 3 चालू हो जाता है, अगर उसके बाद आप छोड़ते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाओगे आप आईयूसीयूजी काउंसलिंग से। तो जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो यहाँ पर राउंड 3 चालू होने से एक बार पहले आएगी, राउंड 3 के टाइम पर आएगी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के टाइम पर आएगी और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के टाइम पर आएगी। टोटल 4 बार आएगी ये लिस्ट। अब ये लिस्ट देखना, जब पहली बार आएगी तब 200-300 बच्चों के नाम आएंगे, दूसरी बार आएगी तब 1000 प्लस हो जाएंगे, तीसरी बार आएगी तब 2000 प्लस हो जाएंगे और सबसे लास्ट बार आएगी तब 3000 प्लस आ जाएंगे नाम। तो आप ये पूछते हो ना कि जो कट ऑफ होती है वो कैसे डाउन होती है। कट ऑफ डाउन होने का सबसे मेन रीजन यही रहता है। उसके अंदर होता क्या है, बच्चों का सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट हो जाता है और जो बच्चा होता है वो काउंसलिंग से भी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को अब ये ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 2-2 सीट्स होल्ड करके बैठे हुए थे, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशल वार्निंग है ये उन बच्चों को, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो बच्चे अभी ये टाइम पर 2 सीट्स कैप्चर करके यहाँ पर बैठे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर राउंड 3 का भी देख सकते हो। अगर आपको कोई सीट अलॉट भी हो जाती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तब भी आप इनएलिजिबल हो। राउंड 4 जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं उसके अंदर भी यही रूल है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसे हम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस साल 5वां राउंड कहा गया है जिसे, उसके अंदर भी यही रूल है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 है, जो आने वाले अब 3 राउंड है, उसके अंदर अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको वो चीज लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो ये चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें चॉइस फिलिंग करना नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी के टाइम पर काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना नहीं जान रहे होंगे, उन्हें ये पता नहीं लग रहा होगा मॉपअप राउंड में क्या चॉइस फिलिंग करनी है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं
उन्हें क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, जहां पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स देते रहते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बच्चों को हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि अभी क्या है, काउंसलिंग अब खत्म होने वाली है। काउंसलिंग खत्म होते ही हम हमारी जो बीएमएस फर्स्ट ईयर की क्लासेज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चे सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें। अगर आपको कोई डाउट हो क्लासेज वगैरह के रिगार्डिंग, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी बीएमएस फर्स्ट ईयर क्लिनिकल कोर्सेज, बीएमएस सेकंड ईयर की क्लासेस वगैरह देख ही सकते हो आप यहाँ पर। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करवाना नहीं आती है, वो हमारा प्लेटिनम प्लान लेकर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से करवा सकते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, सारी चीज़ों की रिगार्डिंग हम गाइड करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से। तो देखो, ये जो AACCC की वेबसाइट है, इसमें अब थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जैसे ही रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होगा, उसके बाद में यहाँ पर राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो राउंड 3 है वो बहुत ही सोच समझ के करना है अब आप लोगों को, और बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।